हरे कृष्ण, राधे राधे। आशा करता हूँ राधा माधव की कृपा आप सभी के परिवार पर बनी रहे। तो आज हम जानेंगे कि तिलक हम अथवा हमें तिलक क्यों लगाना चाहिए। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि तिलक हमारी हिंदू परंपरा है और तिलक हिंदू परंपरा है। इससे हमें पता लगता है कि हम कौन किस संप्रदाय से है, इसलिए तिलक जरूर ही लगाना चाहिए कि तिलक ये दर्शाता है कौन किस संप्रदाय से है। और साथ में हम जानेंगे कि तिलक के क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले अगर हमें कहीं जाना है या हम कहीं बाहर जा रहे हैं और कई लोग होते हैं कि कई लोगों को होता है संकोच कि हम तिलक लगाएंगे कि कोई हमें कुछ बोलेगा तो नहीं, तो तिलक ऐसे अक्सर लोग सोचते हैं। तो अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें तिलक जरूर लगाना चाहिए। अगर तिलक ना हो सके तो जिस भगवान को हम स्नान कराते हैं ठाकुर जी को, तो उसका जो भगवान का जल रहता है उसको हमें उंगली से रख के मस्तक पे लगाना चाहिए। इससे जो है हमारी जो आत्माएं जो नेगेटिव ऊर्जा होती है उसको वो तिलक दिखाई देता है और हमें इस तिलक लगाने से हमारी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए अक्सर याद रखें कहीं भी हम जा रहे हैं तो बिना तिलक लगाए नहीं जाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया है कि जो बिना तिलक लगाए रहता है उसको चांडाल के स्वरूप ही माना जाता है। इसलिए याद रखें कि तिलक हमें जरूर लगाना चाहिए। और कृष्ण भक्ति की तो क्या है कि तिलक तो हमारे प्राण होते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए तिलक हम लोग जरूर लगाएंगे। हमारे प्राण होते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए तिलक हम लोग जरूर लगाएंगे। और हम जानेंगे कि तिलक के नियम कब कैसे लगाना चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिना स्नान किए हमें तिलक नहीं लगाना चाहिए। जब भी हम तिलक लगाएं तो स्नान ध्यान करके जब हम अपनी डेली पूजा जो हमारा रूटीन है हमारे प्रभु का, सबसे पहले हमें अपने गुरु या इष्ट को तिलक लगाना चाहिए। उनको तिलक लगाने के बाद हम अपनी तिलक लगाएंगे और तिलक लगाने के बाद आगे की हम पूजा की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक हम तिलक नहीं लगाते हैं तब तक शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए तिलक प्रभु को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को तिलक लगाने के बाद ही हम अपने तिलक लगाएंगे। आज हम बात करेंगे तिलक किस उंगली से लगाना चाहिए। जैसे हमारी ये तर्जनी उंगली है, तो तर्जनी उंगली को जब हम तिलक अपने पितर को करते हैं तो हमें तर्जनी उंगली से ही करना चाहिए। इसलिए याद रखें। जब ये मध्यमा उंगली है, इस मध्यमा उंगली से हम अपने तिलक लगाएंगे। जब हम अपने या किसी और के तिलक लगाते हैं तो मध्यमा उंगली से ही लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। अनामिका उंगली ये हम अपने प्रभु के लिए ही लगाना चाहिए। अनामिका हमारे प्रभु के लिए। और ये अंगुष्ठ है, ये हम अतिथि देवो भव, ये अंगुष्ठ और अनामिका को मिक्स करके हम अतिथि को लगाना चाहिए। कहते हैं क्योंकि अतिथि देवो भव, जब हम प्रभु को, जब अतिथि हमारे कोई मेहमान आते हैं, हमें किसी और को तिलक करना है तो हम अंगुष्ठ और अनामिका मिला के ही तिलक लगाना चाहिए, ये शुभ माना जाता है। और बताएंगे हम कि कौन सा तिलक लगाने से क्या लाभ होते हैं। तो चंदन का तिलक, वैसे चंदन तो हमारे प्रभु को बहुत प्रिय है, तो हम अपने ठाकुर को चंदन का ही और रोली का तिलक लगाना चाहिए। आज हम बात करेंगे चंदन के बारे में। तो चंदन लगाने से हमारी एकाग्रता, जो हमारे माइंड है वो शांत रहता है, उसकी एकाग्रता बढ़ती है। और साथ में बात करेंगे रोली के बारे में। रोली है कुमकुम। रोली और कुमकुम का तिलक लगाने से हमारी आकर्षणता बढ़ती है। प्रभु हमारे कई भक्त हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, हमारी तरफ आकर्षण होता है उनका। और हम बात करेंगे केसर के बारे में। केसर का तिलक लगाने से हमारा यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। और जैसे गोरोचन हो गया, गोरोचन का तिलक लगाने से हमें विजय की प्राप्ति होती है। और बात करते हैं अष्टगंध तिलक लगाने से हमारी बुद्धि विद्या प्राप्ति होती है। तो जैसे हम तिलक लगाते हैं तो हमारे ग्रह जो नक्षत्र हैं वो मजबूत होते हैं और हमें कई नेगेटिव ऊर्जा से बचाते हैं। तो हमें याद रखना है कि हम तिलक जरूर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कहीं पे किसी क्वेश्चन का या किसी का कुछ पूछना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। और जीवन का तो कुछ पता ही नहीं है, इस देह का पंछी कब कर जाए प्रस्थान, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण।